ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है पंकज तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। काफ़ी दर्शकों के द्वारा यह मुझसे पूछा गया कि पंडित जी हमें शिव पूजन करना है, उसका तरीका हमें बताइए। तो मैं आप लोगों के अनुरोध पे एक वीडियो बना रहा हूं जिससे आप कम से कम समय में अपने घर पे ही कम से कम खर्च में भगवान भोलेनाथ का पूजा अपने सपरिवार, चाहें तो अपने पुरोहित को बुला के, अन्यथा आप खुद भी कर सकते हैं। तो पूजन की जो जो सामग्री होती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, वो सारी सामग्री आप लोग को दिखा देना चाहूँगा। और उसके पश्चात कौन सी सामग्री भगवान को कब अर्पित करनी है, उसका जो सीक्वेंस तरीका है वह आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक खाली थाली जिसमें हम भगवान को स्नान वगैरह करवाएंगे। उसके बाद लिया है हमने घंटी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पूजन में शंख का उपयोग नहीं किया जाता। और एक दीपक जिससे हम भगवान को आरती दिखाएंगे। और उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल। उसके बाद हमने धूप ले रखा है। उसके बाद हमने पीला चावल, धूप, दुर्वा, भांग धतूरा, कलावा, कपूर, भभूति जो जिसे भस्म भी कहते हैं, जनेऊ, कुछ पैसे, मधु, और भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र, और भगवान को स्नान कराने के पश्चात पोंछने के लिए एक वस्त्र हमने ले रखा है। उसके बाद हमने रखा है यहाँ पे चंदन। भगवान को चढ़ाने के लिए हमने ले रखा है फल, कुछ फूल, बेलपत्री, भगवान को अर्पित करने के लिए शुद्ध जल, दूध। दूध हमेशा आपको कच्चा दूध ही लेना है, उबला हुआ दूध बिल्कुल नहीं लेना है। दही, मिठाई, और हमने अपने हाथों से भगवान के भोग के लिए हलवा बना लिया है। इन सब सामग्री को लेने के पश्चात में भगवान का पूजन किस प्रकार से करना है, खुद की शुद्धि अवश्य कर लें। तो शुद्धि किस प्रकार से करनी है, जल को आपको अपने हाथ में, बाएं हाथ में इस तरह से ले लेना है। लेने के पश्चात में दाहिने हाथ से ऐसे ओम केशवाय नमः, ऐसे ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाभ्यो नमः, इस तरह से 3 बार करने के बाद जल को गिरा देना है। और किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे मदद से आपको अपनी जो हाथ है, हथेलियों को धुल लेना है। धुलने के पश्चात में आप अपने ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। अभी हमने हाथ धो लिया, अभी इस तरह से हम अपने ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। सभी सामग्री के ऊपर हम जल का छिड़काव करेंगे, उसकी पवित्रीकरण करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के खाली थाली को लेना है। उसके बाद भगवान के प्रतिमा को लेनी है। और सबसे पहले इसमें हमें बनाना है एक स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के पश्चात में जिधर हमारा उत्तर दिशा है उस दिशा के तरफ हम जो जलहरी है, जल का अगला भाग गिरने का, उसको उत्तर दिशा के तरफ हम कर देंगे। उत्तर दिशा के तरफ करने के पश्चात में सबसे पहले हम भगवान को जल से अभिषेक करेंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से बोल सकते हैं। आप चाहें तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, इस मंत्र से भी, या फिर जो महामृत्युंजय मंत्र है उस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस प्रकार से हम भगवान को दही से स्नान कराएंगे। और उसके बाद में हम दूध से स्नान करवाएंगे भगवान को। और तत्पश्चात फिर हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। इस तरह से स्नान कराने के पश्चात हम एक साफ़ कपड़ा लेंगे और साफ़ कपड़ा से भगवान की जो मूर्त है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरह से हम पोंछ लेंगे। पोंछने के पश्चात में एक हम थाली लेंगे और उसमें फिर से हम स्वास्तिक बनाएंगे। बनाने के बाद में भगवान को फिर उसी उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके और रख देंगे। रखने के पश्चात में सबसे पहले हम भगवान को तिलक लगाएंगे। यहाँ ओम बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो त्रिपुंड बना सकते हैं। इस तरह से त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड लगाने के पश्चात में सबसे पहले हम भगवान को
कलावा चढ़ाएंगे। इस तरह से हम भगवान को कलावा चढ़ाएंगे। जो भी चीज़ आपको अर्पित करना है ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। आप चाहें तो 12 ज्योतिर्लिंग भी बोल सकते हैं, रुद्राष्टकम भी पढ़ सकते हैं। कलावा चढ़ाने के बाद में भगवान को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने के पश्चात में भगवान के ऊपर हम कुछ अक्षर छोड़ेंगे। अक्षर छोड़ने के पश्चात में भगवान के ऊपर जो हमने फूल ले रखा था फूल चढ़ाएंगे। भांग धतूरा जो हमारे पास था और बेलपत्री था, बेलपत्री और भांग धतूरा भी हम भगवान को अर्पित करेंगे। इसके पश्चात में हम कुछ पैसे भगवान को चढ़ाएंगे। तत्पश्चात हम भगवान को मधु चढ़ाएंगे। मधु चढ़ाने के बाद में फिर भगवान को हम फल चढ़ाएंगे। जो हमारे पास फल था भगवान के पास हम फल चढ़ाएंगे। और जो भी चीज़ अर्पित करना है आपको बोलते रहना है ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात हम भगवान को जो वस्त्र लिए थे वस्त्र चढ़ाएंगे। और जो हमने प्रसाद ले रखा था लड्डू भी भगवान को अर्पित करेंगे। जो हमने हलवा बना रखा था हलवा भी हम भगवान को चढ़ाएंगे। इस तरह से करने के पश्चात में भगवान को हम आरती दिखाएंगे। आरती में आप शिव जी की आरती गा सकते हैं, जय शिव ओमकारा। भगवान को इस तरह से आरती दिखाना है और घंटी को भी साथ में बजाना है। पूरी आरती होने के पश्चात में हम अपने परिवार में सभी को आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने के बाद में हम इस तरह से उसको जल से 5 बार घेर देंगे। जल से घेरने के बाद में फिर हम सभी घर के सदस्य जितने भी वहाँ पूजा पे उपस्थित हैं सभी लोग भगवान को हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करेंगे कि भगवान जो भी हमसे बन पड़ा हमने आपका पूजन में वो सब सामग्री एकत्रित किया और यथासंभव हमने पूजन करा। हमसे या हमारे परिवार से जो भी कुछ भूल चूक हुआ है उसे क्षमा करें। इस प्रकार से कह के और भगवान को इस तरह से छू करके आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान के पूजन होने के पश्चात में जो आपके पास प्रसाद रहेगा सबसे पहले उसे गौ को दीजिए। आपके पुरोहित आए हैं ब्राह्मण तो उनको दीजिए। और तत्पश्चात अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्य उस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें, चनामृत को ग्रहण करें। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दिए गए जो जानकारी हैं अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्रों में, दोस्तों में और घर के सदस्यों में ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।